अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2.12 यानी 2.12 है, 12वीं एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है फाइंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन ट्रेवर्स लाइन वन कंपास पेयरिंग आर गिवन बिलो। हमें कंपास की जो बेरिंग्स ली थी और उसमें हमने जो है ना इसकी लाइन ए बी बी सी और सी डी, इन तीनों लाइनों के तीनों लाइनों में ना इंटरनल एंगल्स निकलेंगे। आप देखें ना, यहाँ पर इंटरनल एंगल्स निकालने के लिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा हम जो है ना इसकी जो प्रीसीडिंग बैक बेरिंग होगी ना उसमें हमने फॉरवर्ड जो है ना जो फोर बेरिंग होती है वो लेनी होती है। प्रोसीडिंग यानी आखिर वाली जो बैक बेरिंग और फॉरवर्ड जो होती है फोर बेरिंग वो पहले वाली। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि लाइन ए बी और बी सी का एंगल कैसे निकलेगा, कि इसके लिए मैं यहाँ पर आपको पहले पूरा इसका टेबल बताता हूँ। हमने देखिए लाइन भी लिखी हुई है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा। बस हमने इसके अंदर एंगल ऐड करना है, एक और कॉलम। और इस एंगल के कॉलम में आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी एंगल निकाल रहे होते हैं तो उसमें आप क्या लिखते हैं कि बैक बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग। जैसे मैंने आपको बताया आखिरी वाली जो लाइन की मतलब बैक बेरिंग की प्रोसीडिंग होती है इसको लेना है और उसमें हमने डिफरेंस यानी इनको माइनस करना है फोर बेरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, अगली लाइन के पहले यानी फोर बेरिंग्स। आप कैसे लिखते हैं इसको, देखिए आप इन दोनों लाइनों में ए बी और बी सी का एंगल ए बी सी बनेगा, ठीक है ना, ए बी सी। इसके दरमियान में ये बी को मैच करके देखें तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ए बी सी। और इसमें प्रीसीडिंग यानी पिछले लाइन की बैक बेरिंग जो 225 डिग्री 15 मिनट बन रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉरवर्ड लाइन की मतलब अगली लाइन की फोर बेरिंग के साथ, ठीक है। प्रीसीडिंग पिछली लाइन और इसकी बैक बेरिंग होगी और फॉरवर्ड अगली लाइन की फोर बेरिंग, वो कितनी है 123 डिग्री एंड 15 मिनट, सही है। अब अगर हम इसको काउंट यानी कैलकुलेट करके देखते हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर जो है वो कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लाइंस हमें नजर नहीं आ रही, बहरहाल इसको हाइड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 225। अच्छा, ये इसमें देखेंगे भी आप कि बैक बेरिंग की वैल्यू जो है वो बड़ी है और फोर बेरिंग की वैल्यू छोटी है। तो 225 डिग्री एंड 15 मिनट, इसमें हमने माइनस करना है 123 डिग्री एंड 15 मिनट। इस तरह से ये वैल्यू 102 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो हमारी इस लाइन का एंगल 102 डिग्री और 0 मिनट बन रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर की थी, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और अब आपको मैं बताता हूँ कि अब अगली लाइन के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन हमारी यहाँ पर सपोज है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी की तरफ आ गया, तो ये लाइन ए और बी के बाद अगली लाइन कौन सी हो सकती है, बी और सी हो सकती है। तो इसके दरमियान में एंगल ए बी सी ये बन जाएगा, जिसको बी नहीं बोलेंगे, एंगल ए बी सी है, ठीक है। और इसी के बाद ये लाइन आगे देखिए कि सी और डी भी बना रही है, ये मजीद आगे जाएगी तो इसके आगे एक और पॉइंट डी बनेगा, तो ये बी सी और डी का भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये क्लोज होगी, ट्रिवर्स होगी, यानी जिस मर्जी डायरेक्शन में। अब ये डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बी सी और डी का एंगल भी बनेगा। यहाँ से तो हमने ए बी सी का एंगल बना लिया, इससे हमने बी सी डी का एंगल बनाना है, ये दो पॉइंट बन रहे हैं। तो एंगल अब बनेगा यहाँ पर बी, दरमियान में देखिए सी दो बार आ गया ना, सी दरमियान में आ गया और डी आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी के लिए सेम इस लाइन को फॉलो करते हुए बैक बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, तो बी सी डी के लिए प्रोसीडिंग लाइन ऑफ बैक बेरिंग जो है वो 303 डिग्री और 15 यानी 15 मिनट बन रही है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने माइनस करना है फोर बेरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, तो फोर बेरिंग इसकी कितनी है 123 डिग्री एंड 0 मिनट, सही है। अब इसको हमने यहाँ पर डिफरेंस पे लेके आना है। अब मैं दोबारा से आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ
और अब हम इसका जो है वो डिफरेंस फाइंड करते हैं। 303 जो है हमारे पास डिग्री आ गई और 15 मिनट आ गए। इसमें माइनस करते हैं 123, जस्ट डिग्री है, मिनट वगैरह है नहीं है, तो ये हमें मिल रही है 180, ठीक है ना, डिग्री और 15 मिनट। सही हो गया। एंगल है ये इंटरनल 180 डिग्री एंड 15 मिनट। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से लेस होगा तो इंटरनल होगा, इंटीरियर होगा, लेकिन ये तो हो गया 180 से अबव। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम पूरे सर्कल 360 डिग्री में से इस एंगल 180 डिग्री और 15 मिनट को लेस कर देंगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटर्नल लिख भी देता हूं एंगल है, और हमें चाहिए है कौन सा एंगल, इंटरनल एंगल बनाने के लिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने लिखना नहीं, आपने समझना है सिर्फ। आप इस तरह करेंगे ना जो मैं कर रहा हूँ, तो आपने इंटरनल एंगल के लिए इसको 360 डिग्री में से सबट्रैक्ट करना है। अब मैं आपके साथ फिर से कैलकुलेटर शेयर करता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी है 360 डिग्री लिखते हुए माइनस करते हुए आंसर लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल करेंगे तो ये 179 डिग्री एंड 45 मिनट आएगा। बुक में देख लीजिएगा कि 17 ए लिख दिया वो बाय मिस्टेक, 9 को ए बना दिया हुआ है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। लेकिन ये 179 डिग्री एंड 45 मिनट ये हमारा इंटरनल एंगल है। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।